ये जो कोचिंग माफिया है, ये जो पेपर माफिया है, ये सरकार इसका संरक्षण दे रही है साफ साफ। पहले तो वो डिनाई करते रहे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है पिछले 7 साल में। पार्लियामेंट में बोलते हैं, उनको इतनी शर्म नहीं आती है। संसद में धर्मेंद्र प्रधान बड़ा बेशर्मी से कहते हैं पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इसमें पेपर लीक हुआ और जदयू के लीडर शामिल है, भाजपा के लीडर शामिल है। जनपद में मौजूद है, यहाँ एनटीओ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है और स्टूडेंट देख रहे, लगातार स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार बहुत काबिल से। एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ स्टूडेंट का भीड़ है। और यहाँ पे हम स्टूडेंट जानते हैं कि स्टूडेंट का क्या कहना है। लगातार स्टूडेंट यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। आखिर उनकी मांगी क्या है, इनको लेकर देख रहे हैं हजारों की संख्या में यहाँ पे स्टूडेंट है। एक तरफ ब्रैकेट लगा हुआ, उस तरफ पुलिस है और इस तरफ जो है स्टूडेंट का लगातार संख्या में भीड़ लगा हुआ है। हम एक एक स्टूडेंट से जानने की कोशिश करते हैं इनकी मांग क्या है। क्या सर, क्या मांग लेके यहाँ पे आए हैं? हम लोगों का मांग है जो नीट पे जो बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, जिसको हमारे बिहार से आर्थिक अपराध इकाई ने धर्मेंद्र प्रधान को सबूत पेश किया, जिसको पूरा देश के लोग जानता है। जो नीट में पेपर लीक हुआ और जदयू के लीडर शामिल है, भाजपा के लीडर शामिल है, फिर भी नीट को केंद्र से रद्द नहीं किया गया। ताकि आखिर भाजपा सरकार किसको बचा रही है? जो बच्चे पास हुए हैं कौन लोग हैं? ये हम लोग की मांग है, नीट को रद्द किया जाए। और एनटीए जो दिन प्रतिदिन भ्रष्ट होते जा रही है। मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, लेकिन एनटीए नीट पीजी को लेकर आप कोर्ट में भी सुनवाई चल रहा है। कोर्ट का फैसला देगी, जब एडमिशन हो जाएगा तो फैसला देगी। एडमिशन काउंसलिंग तो हो गया, 16,000 पेपर जारी कर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है। आपने देखा किस तरह से 18 तारीख को नीट का पेपर हुआ और 24 घंटा के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया गया। आखिर बच्चे कब तक सफर करेंगे? ये मोदी राज में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। भारत की प्रतिभाओं को गुमराह किया जा रहा है, अनैतिक जुगाड़ की तरफ धकेला जा रहा है। जो युवा प्रतिभा है, ये सरकार बिल्कुल करप्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। भाजपा सरकार को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों की मांग है एनटीए जो केंद्रीयकरण सुसिडेट किया गया है, उस व्यवस्था को बदले। नेट जो एनटीए कराती है उसको बदले, नीट का जो है पुनः एग्जाम कराए। आपका मांग ये जो एनटीए को रद्द किया जाए। हाँ, एनटीए को ही खत्म किया जाए। उसके जगह पे सरकार 2 एजेंसी से परीक्षा कराए, स्टेट को जोन में बांट के जिसके पेपर सही मिले मैच खाएंगे उसका रिजल्ट प्रकाशित करे। ये व्यवस्था बिल्कुल करप्ट हो चुका है। आपने पिछले दिनों देखा बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन किस प्रकार से ये सरकार से हसीना दबा रही थी, जो उग्र हो चली। भारत में भी ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब हम लोगों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। हम लोग भी प्रतियोगिता परीक्षा देते हैं, बार बार आप पेपर बेच देते हैं। गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो अपनी प्रतिभाओं के बदौलत जाना चाहते हैं, उसको आप निराश करते हैं बार बार। हम लोग सरकार क्यों चुनते हैं? पेपर लीक कराने के लिए। एनटीए दलाली का अड्डा बन गया, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करे, नहीं तो हम लोग का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। लगातार देख रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पे रहना पसंद करें। और भी लोगों को समझाना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनातन है। यहाँ पे काफी टाइम से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसमें सरकार मतलब अभी तक कुछ आप लोगों सरकार कुछ बातचीत हुआ कि नहीं? सरकार ने एक ही बात उसको जो कहनी थी उसने कह दी कि संसद में धर्मेंद्र प्रधान बड़ा बेशर्मी से कहते हैं पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि तमाम उदाहरण हमारे सामने है जिसमें पेपर लीक हुआ है ना। तो सरकार की तरफ से बात आ गई है। अब बात है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है, एनटीए को रद्द करने की बात है, और शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने की बात है। आप लोगों को एनटीए को रद्द करने का जो मांग है, तो शिक्षा में धर्मेंद्र प्रधान क्या हुआ, आप लोगों की बात को ध्यान नहीं देते हैं? देखिए, उन्होंने जिस तरीके से एनटीए बनाया है, एनटीए जो बनाया है वो अपने निजी जो क्या बोलते कंपनियां हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए, और जो सेंटर चलाने वाले हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है एनटीए, है ना। तो हम समझ गए हैं कि इन लोग से जवाबदेही नहीं है। अकेला आपको जो जवाब मिल सकता है वो है कि सब छात्र सड़कों पे उतरे और एनटीए संस्था को ध्वस्त करें। अभी आप देखिए राजेंद्र नगर में भी जो स्टूडेंट जो 2-3 स्टूडेंट का भी मौत हो गया था। बिल्कुल, मतलब राजेंद्र नगर से लेके मुखर्जी नगर से लेके छात्रों पे क्या बीती है पिछले 10 साल में हम सब जानते हैं। कहीं इतना फीस बढ़ गया कि छात्र यूनिवर्सिटी से निकल गए, कई जगह ये हुआ स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई, कई जगह हॉस्टल जो थे उसको तोड़ दिया गया।
तो ये जो तमाम जो दिक्कतें हमने देखी ही, नालंदा नगर में हमने देखा एक शाम, छोटी शाम की बारिश में पूरा वहाँ पर जितना भी कोचिंग सेंटर था पूरा डूब गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है ना, ये जो कोचिंग माफिया है, ये जो पेपर माफिया है, ये सरकार इसका संरक्षण दे रही है साफ साफ। सरकार इनको समर्थन दे रही है, तभी तो कोई एक्शन नहीं लिया गया दृष्टि है, राव या फिर जो तमाम कोचिंग है जो बेसमेंट में छोटी छोटी जगह पे 300 बच्चे 500 बच्चों को भर्ती है। लगातार आप काफी टाइम से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भीड़ कर रहे हैं, लेकिन इस पे आप लोग का सरकार भी मतलब कोर्ट तक भी बात गई है, राहुल गांधी भी इसका सवाल उठाए थे इसके एनटीए को लेके, लेकिन अभी तक इस पे कुछ आप लोगों को क्या हमें मालूम है कि हमारी ये जो लड़ाई है बहुत लंबी है, क्योंकि इस वक्त हायर एजुकेशन में जो बदलाव हम देख रहे हैं एनईपी के माध्यम से, एक ऐसी पॉलिसी जो अभी भी अलग अलग यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लागू होने की प्रक्रिया में ही है, और उसी के अलग अलग सिम्टम्स हैं, चाहे वो FYUP के माध्यम से हो, फंड कट के माध्यम से हो, फी हाइक के माध्यम से हो, जो हम हर जगह पे देख रहे हैं। तो हमें मालूम है कि ऐसी सरकार जो एनईपी पे बिना चर्चा किए उसको पास करवा देती है, और ABVP पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और बोलता है कि हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम ये सरकारी पॉलिसी लागू करवाएंगे, तो हम समझते हैं कि ये पॉलिसी को लागू करवाना पब्लिक एजुकेशन को खत्म करने के लिए, और प्राइवेट एजुकेशन, प्राइवेट कुछ घरों के जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसी में एजुकेशन फले फूले, जो अलग अलग हाशिए से आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो शिक्षा के दरवाजे तक ना पहुंच पाए, उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस लगातार चलता रहा है। एनईपी उसी का एक माध्यम है। तो एनईपी के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है और आगे चलेगी, हमें मालूम है। इस वक्त भी एनटीए को हटाने की डिमांड कि आप पेपर लीक को, सीटें खरीदने बेचने को, इसको आपने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है एनटीए को स्थापित करके। तो एनटीए जैसा प्राइवेट संगठन इतना बड़ा नेशनल लेवल का एग्जाम जो इतने लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ में डील करता है, आप एक प्राइवेट एजेंसी को कैसे उसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं? ऐसा प्राइवेट एजेंसी जिसपे कोई सरकारी कानून लागू नहीं होता है। तो एनटीए को रद्द करना होगा और सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर ये सब एग्जाम्स करवाने के लिए। साथ ही साथ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बहुत जरूरी है। वो इस पहली बार तो बने नहीं है एजुकेशन मिनिस्टर, और दूसरी बार बने भी तो इतना बड़ा पेपर लीक हो गया, और पहले तो वो डिनाई करते रहे कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है पिछले 7 साल में। पार्लियामेंट में बोलते हैं, उनको इतनी शर्म नहीं आती है कि सड़कों पे छात्र खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर कहते हैं कि हम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लीजिए, आप एक्चुअल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और आप इस्तीफा दीजिए। सुनवाई तो आज चल रहा था ना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई चल रहा है, पोस्टपोन करने का सुनवाई चल रहा है अभी, लेकिन डिमांड तो अभी भी नीट के स्टूडेंट्स की वही है। वहाँ पे तो बोला गया है 11 तारीख को एग्जाम भी कराया जाएगा। वो कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम है। स्टूडेंट्स का डिमांड ये था कि नीट का सारा एग्जाम फिर से होना चाहिए, रीनीट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। वो सारे स्टूडेंट्स के लिए हो नहीं रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए जो एक फेज में पास हुए हैं उनके लिए हो, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमारा डिमांड ये रहेगा कि नीट जैसा एग्जाम जो नेशनल लेवल पे एक ही एग्जाम हो रहा है सब स्टूडेंट्स के लिए, उस एग्जाम को बर्खास्त किया जाए। अलग अलग लेवल पे मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एडमिशंस के लिए अलग अलग स्टेट्स को तमिलनाडु मांग रहा है इतने समय से कि नीट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर एक अटैक है। इसी तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटीज को, अलग अलग इंस्टीट्यूशन को छूट होनी चाहिए, ऑटोनॉमी होनी चाहिए अपने एग्जाम कंडक्ट करने के लिए।